इमरान खान का इस्टेब्लिशमेंट को ख़त या आर्मी चीफ को ख़त, वो ख़त गया या नहीं गया, इसके ऊपर अभी तक बहस जारी है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का जो जवाब है वो इंटरेस्टिंग है कि इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी ख़त को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं। तहरीक इंसाफ ने ख़त लिखने के नाम पर एक ड्रामे की कोशिश की। पीटीआई को किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करे, ये जवाब है जो हमारे रिपोर्टर्स ने फ़ाइल किया अपने सिक्योरिटीज़ राय से बात करने के बाद। तो क्या वो ख़त गया या नहीं गया, इसके ऊपर भी दो आरा जो सियासतदानों के अगर कहें तो जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनका जवाब, और दूसरी तरफ है इरफान सदीकी साहब, उन्होंने एक शेर के अंदाज में जो उसका जवाब दिया। पहले वही मुलाजा कर लें फिर आगे चलते हैं। खान साहब ने कहा कि मैंने एक लेटर लिखा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेटर लिखा है, मैंने पर्सनली उस लेटर को अभी तक देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैं 2 डेटों पे नहीं जा चुका था। और खान साहब ने उनके मंदरजात खुद जाके पढ़ के सुनाए लोगों को और कहा है कि फ़ौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं और खलीज नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ खलीज बढ़ता जा रहा है और इसकी कुछ वजूहत है और जिन वजूहत को एड्रेस करना बड़ा लाजिम है। तो मैं अपनी तरफ से एक साबिक़ वज़ीर आज़म की हैसियत से तो खान साहब ने अपने दिल का इजहार वहाँ खुल कर भी किया है। खत लिखेंगे अगरचे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम। ये है एक अच्छी खासी इश्क का एक मुजाहरा है, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम। बस ये तो आपने बयानात सुन लिए कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता है या नहीं है, ख़त लिखा है या नहीं लिखा उसके ऊपर भी। लेकिन क्या इस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही है, इसके ऊपर अली मीन गंडापुर ने गुज़श्ता रोज़ जो हमारे इंटरव्यू में बात की, आपको दोबारा दिखाते हैं कि कहा क्या उन्होंने। 4 अक्टूबर के बाद पहली दफा एंगेजमेंट एक शुरू हुई मेरे हवाले से। ये सजेशन थी बैठ के बात करें, तो बैठ के बात करने के लिए हमें एक खुला माहौल चाहिए। तो इमरान खान के साथ ही बैठ के मामला हल होने हैं, तो ये मेरी सजेशन थी। और मैंने कहा कि सर खान साहब को हम ऐसी जगह पे लेकर जब बातचीत शुरू हुई तो आपस में बैठ के हम कोई बात मामला खान साहब के सामने बैठ के तय कर ले तो ये बेहतर होगा। बनी गाला भी था, रक्षा गली का हाउस भी हो सकता है, उसमें हाउस है, ये भी हो सकता है। इमरान खान को इधर मूव कर दिया और यहाँ बातचीत बैक चैनल चलता रहे जी, आगे क्यों नहीं चलिए, तो अच्छी प्रपोजल। खान साहब कहते हैं कि मैं वहाँ पे अगर जाऊँ पहले मेरे सारे वर्करों को रिहा किया जाए। खान साहब ने इनकार किया कि नहीं बात करनी है तो यहीं कर ले, मैं वहां जाके बात नहीं करूंगा। वो सिलसिला दोबारा आगे चल सकता या इट्स ओवर नाउ? मैं समझता हूं कि 80% एक दफा और 99% दोबारा ये चीज मैं यहां तक पहुंच गया था। फिर प्रोसेस कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? अभी वो प्रोसेस है, अब चीजें मैं ब्लैक एंड व्हाइट में ले आया हूं। अब मुझे इनकार का मतलब ये है कि उस जबान से पीछे हटेंगे जो हमारी चल रही 99% का दावा है। कितनी बात आगे चलेगी ये आने वाले दिन तय करेंगे। लेकिन साथ ही अदालती मामलात के अंदर बहुत एक अजीबोगरीब सी डेवलपमेंट चल रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आइन बेंच की तश्कील है उसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह वो जो पोजीशन इख्तियार करते हैं, उनको लगता यह है कि सुप्रीम कोर्ट की वो जो अथॉरिटी है वो कंप्रोमाइज़ हो चुकी है 26वें आईनी तरमीम के बाद। तासुर यही मिलता है उनकी ऑब्जर्वेशन से। लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 3 जजेस आए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में भी वैसी ही सूरत हाल है। क्या बनेगा सुप्रीम कोर्ट का और क्या बनेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में थे रियासत अली एजाज साहब, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। सर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। ये बताइएगा कि 3 जजेस के आने से पहले इसी नुक्ते से शुरू करते हैं। बड़ी धुआंधार तकरीरें आप कर रहे हैं, क्या हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो और जज आ गए, ज़्यादा अच्छा नहीं हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई, एक 26वीं तरमीम हुई थी जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि ये एक वारदात हुई थी, ये तरमीम नहीं थी। उसके ज़रिए सैयद मंसूर अली शाह का रास्ता रोक दिया गया। अब ये जो पोस्टिंग और ट्रांसफ़र जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसके ज़रिए मोहसिन अख्तर कियानी साहब का रास्ता रोका गया। ये सबसे पहले बुनियादी चीज़ें। हुकूमत ये कहती है आर्टिकल 200 जो आइन के अंदर है कि उसके अंदर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जज मैं भी उससे एग्री हूँ, लेकिन वो जो 26वीं तरमीम हुकूमत ने की उसको भी तो आर्टिकल 200 जितनी अहमियत देनी चाहिए ना, जिसको हम नहीं मानते। हमने तो सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया हुआ। उसके अंदर आर्टिकल 175A में लिखा हुआ है कि जो 3 सीनियर जजेस होंगे उनमें से चीफ जस्टिस लगाया जाएगा। वो नहीं मानते। अब फिर ट्रांसफ़र करके किस जज को ला रहे हैं? जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब से 3 या 4 माह सीनियर है। अब ये जो सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ ला के उनको सीनियर प्यूने कर दिया, मोहसिन अख्तर कियानी साहब को 1 स्टेप डाउन कर दिया, उनको एसी से भी निकाल दिया। एडमिन कमेटी होती, वो तमाम इंतजामी वो जो अख्तियारात होते उससे भी उनको हटा दिया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि आज एक ख़त भी सामने आया, थोड़ी सी वजाहत उस खत से। ये एक छोटी सी बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि उनको आपने हटा दिया है। अब वहां से जो सीनियरिटी का ये जो 200 है ना आर्टिकल, उसमें सीनियरिटी वो तो जज तैनात ही उस हाई कोर्ट के हुए। अगर वो आते हैं तो वो टेम्परेरली आएंगे किसी ऑन ग्राउंड ऑफ स्पेशलिटी, किसी खास केस के लिए, कोई रेफरी है, कोई उसके एक्सपर्टीज के वाले ट्रांसफर हो सकते हैं या नहीं हो सकते? ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन आज जो इस खत के अंदर मैंने वो जराए कर की खबर आई है, उन्होंने कहा कि जजेस ने यह लिखा है कि जो जज भी ट्रांसफर होकर आएगा
उसकी वहाँ अपॉइंटमेंट उस डेट से कंसिडर होगी जिस डेट से आके उस हाई कोर्ट का वो चार्ज लेता है। तो सीनियरिटी का प्रिंसिपल तो फिर मोहसिन अख्तर क्या नहीं कोई सीनियर मोस्ट रखेगा? बिल्कुल, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीनियरिटी कैरी नहीं कर सकती। उसकी वजह क्या है? ये सिविल सर्वेंट नहीं होते जजेस, ये तो इसीलिए इनकी ग्रेडिंग नहीं होती। उनकी जो जिस हाई कोर्ट से आएंगे वो सीनियरिटी पीछे रहेंगे और इस हाई कोर्ट में आके वो जूनियर मोस्ट पे आ गए। एक जजमेंट है 2018 वाली जो कहते हैं ना, उसमें उन्होंने जिस हाई कोर्ट के अंदर 2 जज आज तैनात हुए ना, उनकी सीनियरिटी कैसे होगी? पहला है कि जी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, और दूसरा जो उसका ऑप्शन है वो ये कि एज, उसके हिसाब से वो एक जजमेंट उस पे। लेकिन आर्टिकल 200 तो इस पे साइलेंट है, उसके अंदर कहां लिखा हुआ है? जिसके ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि इसको हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में या जुडिशल कमीशन में देखेंगे। अभी उन्होंने वो देखना है, लेकिन इन्होंने रोस्टर जारी करके मोहसिन साहब को 1 स्टेप डाउन कर दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस कौन से बनते? कौन कौन से थे? 3 कौन से सीनियर मोस्ट बनते हैं? ये अपॉइंटमेंट को अगर साइड पे रखते हैं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब, मियां गुल हसन साहब और मिस्टर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब। तो फिर आपके ख्याल में इन तीनों की सीनियरिटी अब वो कंप्रोमाइज हो रही है? खत्म होगी ना। आपने क्या कर, आपने तो ये कर दिया ना। आप चाहते क्या है? ये मेरा जुमला अपने प्रोग्राम में अमानत रखना है। अमानत चाहते क्या? ये किससे पूछ रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं जो करना चाह रहे वो क्या। मैं आज कह रहा हूं वो लाई ही इनको चीफ जस्टिस बनाने के लिए। ये कहते हैं कि नहीं जी अब भी 3 जजेस का पैनल जाएगा। भाई पैनल जाएगा एग्जीक्यूटिव का, जो वो जुडिशल कमीशन है उसमें तो आपकी मेजॉरिटी है, आप जिसको मर्जी चाहे आप जज लगा लें। तो ये अवाम को बेवकूफ ना बनाए। अवाम बहुत माशाल्लाह समझदार होगी, वो सब समझती है अगर कौन क्या कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को इसको देखना हो तो सुप्रीम कोर्ट में भी तो उसी आईनी बेंच में जाएगा ना ये मामला। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नीचे से ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट और अदलिया जो है ना, ये ज्यादा ही आप दुखी हो रहे हैं। कोई ना कोई कानून और इंसाफ का रास्ता निकलेगा। मैं स्टूडेंट ऑफ लॉ और मैं सदर हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। आप इशू टेक अप करेंगे तो रास्ता नहीं मैं पार्ट एंड पार्सल हूं, मैं उसका स्टेक होल्डर हूं। मैं नहीं बात करूंगा तो कौन करेगा? आगे इधर गुलाम सूल करेगा, अल्लाह दीता आगे बात करेंगे। लेकिन इतने आपको वो मायूस नहीं होना भाई। मायूसी क्या, हम चीख चिल्ला रहे हैं। 3 बॉडीज हैं, इस्लामाबाद बार काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। हम पूरा यानी हमारा स्टेटस एक सूबे का है, पूरा सूबा चीख चला रहा है। और बाकी पता क्या लोग कहते हैं नहीं जी हम तो आइन के साथ। भाई आइन के साथ खड़े तो उसी 26वीं तरमीम के अंदर 175A आर्टिकल क्या वो आइन का हिस्सा नहीं जिसको आप आइन कहते हो? हम तो कहते हैं ये गलत हुआ है। अच्छा मेहमद साहब से पूछते हैं। हमायूं मेहमद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये बड़ी धुआंधार तकरीर कर रहे हैं आजकल, जैसी वो बाहर में खड़े होकर कर रहे होते हैं ना, ये वैसे ही कर रहे हैं आज। तो इनके ख्याल में तो अदालती निज़ाम फारिग हो गया बिल्कुल। ये जो नए 3 जज आ गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, 26वीं तरमीम ने पहले कर दिया था, बाकी कसर अब पूरी हो गई है। क्या इतना ही ब्लीक सिनेरियो है या रास्ता निकलेगा? क्योंकि आप कोई ऐसी लीगैलिटी हो तो उसको चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, रास्ता तो निकल आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। इसरा नदीम साहब कि अगर आप किसी प्रोफेशन में हो ना और उस प्रोफेशन को कोई वो जो वाड़ देना दिल को लगती है, तो जब दिल को लगती है ना तो फिर दिल से बात निकलती है। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ एनी लीगल फ्रेटर्निटी, लेकिन मैं एक चीज़ देखा है, हमने जो ब्यूरोक्रेसी में एक चीज़ सुनी थी, खुड्डे लाइन। मैं आपको पोस्ट करूंगा, आप मेरे मतलब का काम नहीं करेंगे या आप किसी और चीज़ की करेंगे ना, मैं आपको खुड्डे लाइन, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी OSD, कोई काम नहीं है उसका। ये याद रखें, ये जो प्रोफेशनल ससुराल ड्यूटी जो भी है ना उसमें, अब जो ये याद रखें जो प्रोफेशनल बॉडीज होती है ना, इसमें आपका टारगेट होता है टॉप पे जाने का, आप उसके लिए कोशिश करते हो। लेकिन अब मैं एक ऐसा सिस्टम ले आऊं कि आप मेरा काम नहीं करते हैं तो मैं आपको हटा के मैं आज़ाद साहब को ले आऊं और इनको आपके बदले चीफ जस्टिस बना दूं, या फिर इनको लाके आपके पास जो एज अ सीनियर मोस्ट जज आपके पास जो इख्तियारात है वो आपको लेकर जो दूसरा नया है उसको देना शुरू कर दूं। ये सही है या नहीं मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि इससे नुकसान होगा सिस्टम में। अगर यही तरीका है 26वीं तरामीम करने का, तो आप 26 के बजाय 27वीं भी ले आए। 27वीं में आप ये करें कि जो भी ये अब ये याद रखें, इस वक्त एज ऑफ आई स्पीक मुझे आप लोग बेयर आउट कर सकते हैं, पंजाब में और KP में 2 ऐसे जजेस नामजद हुए हैं जिन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी के टिकट के ऊपर वो लोग आके बैठे हैं। अब उन लोगों को जब आप जज बनाएंगे
हाउ कैन इट बी एन इम्पार्शियल जज? ठीक है, अच्छा उसके ऊपर सवाल, उसके ऊपर अब आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट ये होता है कि जी ये जो चूंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इनके 5 जजेस ने गैंग अप हो गए। देखिए, दे वर नॉट गैंग्ड अप, दे वर ऑल गिवन द सेम। उन सब के साथ एक चीज हो रही थी, उनको प्रेशर आ रहा था, उनको लेटर्स आ रहे थे, उनको चीजें आ रही थी। उन्होंने वो मिलके एक ही पोजीशन जाके लेकर जाके बात किए, उस बेसिस पे ये सारी चीजें होनी शुरू की। अगर हमारी अदलिया और मुझे देखिए, मुझे एक कंसर्न है, क्यों नहीं करते आप सेनेट में बैठ के इसके ऊपर बहस करें? सर मैं एक बात बताऊं ना, सेनेट में सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, एज ऑफ टुडे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन ऑफ सेनेट एंड ये सारे, दे आर ऑल इलीगल, क्योंकि सेनेट इज नॉट ड्यूली फॉर्म्ड। उसके जब तक ये आर्टिकल 60 है, ड्यूली फॉर्म सेनेट होगा तो ये सारी चीजें होंगी। इस वक्त आप मुझे बात बताएं, किस आइन की बात कर रहे हैं, कहां के आइन की बात कर रहे हैं? सर जो हाउस है, केपी के सेनेटर्स अभी मुंतखब हुए, उसमें तो जाके बहस करें, देखिए उसमें तो ये बात करें। मेरी बात सुने नहीं, और मुझे एक बात, मैं किसके पास जाऊंगा? मैं जुडिशरी के पास जाऊंगा। 26वीं तरामीम के बाद जो जुडिशरी आपने बनाई है, उसके खिलाफ मैं जब जाके बात करूंगा, वो खुद कहेगी कि मैं बैठी हुई हूं, मेरे खिलाफ बात करो। वो मुझे अपनी बात करने देगी? मैं जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये जो जिस तरीके से आपने ये किया, ये गलत किया, उसमें जो बंदा बेनिफिशियरी है वो सुन रहा है। कभी आपने ये सुनी बात किसी दुनिया में कहीं ये सुनी है? अच्छा, मुझे एक बहुत बड़ा कंसर्न आज हुआ था। आज वो सलमान अकरम राजा साहब ने ये दो बातें की हैं। आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ कंसर्न्स अबाउट दैट, कि जिस तरीके से चीजें हो रही हैं। देखिए, क्या हम वाकई, पहला सवाल ये मेरी नजर में, पहला सवाल ये, किस बात से आपको बहुत कंसर्न हो? क्या उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया कि ये ना करो। ठीक है, मेरा एक सवाल उठता है पूरे पाकिस्तानियों से, अपने इदारों से, अपने पॉलिटिशियन से, अपने हर एंकर से, अपने हर आदमी से, क्या हम वाकई इस मुल्क को ठीक करना चाहते हैं, या हम इस मुल्क के नाम पे इस मुल्क को इस्तेमाल करना चाहते हैं?